ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और साप्ताहिक वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़ी बात करेंगे आज मार्केट के बारे में। तो मैं बोल चुका हूँ और कई लोगों की डिमांड्स थी कि सर आप मनी टिप्स नहीं दे रहे आजकल, और कई लोगों ने मुझे बोला कि सर देश दुनिया के बारे में भी आप बहुत कुछ बोलते थे, वो भी आजकल नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं शीट के काम में बिज़ी था और वो काम हो गया है। हमने अपने सभी क्लाइंट्स को और जिन्होंने एनरोल किया था शीट्स के लिए उन सबको शीट भेज दी है और समझा दिया है क्या तरीका है। और अभी हमने अमेरिकन मार्केट को भी आज हमने उनके लिए भी लेवल्स निकाल के भेज दिए हैं, क्योंकि अमेरिका का बाज़ार बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे खड़ा है। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोरोना, मैंने अपने पिछले दोनों वीडियो में आपको बताया कि कोरोना से हमने जंग जीत ली है काफ़ी हद तक, लेकिन ये कहना कि कोरोना पूरी तरह से साफ हो गया, ये कहना गलत होगा। और ये दोबारा, हमारी भगवान से तो ये प्रार्थना है कि दोबारा लौट के ना आए, लेकिन जो ज्योतिष की गणनाएं बता रही वो बता रही कि हम एक बार वापस से इसके, हम क्या पूरा वर्ल्ड इसके चक्कर में ज़रूर फंसेगा। अब ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि कब से शुरू होगा, मगर यहाँ से अभी 2021 के आखिर तक का जो समय है वो कोई अच्छा समय नहीं है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन से अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में अगस्त सितंबर में वापस से कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स बनने वाले हैं जो आपको शायद कोरोना की तीसरी लहर की तरफ ले जाए। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से जो नुकसान हुआ है कोरोना में, आपने फर्स्ट लहर में देखा बड़ा नुकसान हुआ था, फिर सेकेंड लहर में भी नुकसान हुआ, जान माल का बहुत नुकसान हुआ। तो मैं हमेशा जो अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि प्लैनेट्स जो हैं वो अटैक करते रहते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी पे अटैक किया, लोगों के काम धंधे पे अटैक किया, लोगों के जीवन पे अटैक किया। तो धीरे धीरे प्लैनेट्स आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की भी जो इंडिपेंडेंस की कुंडली थी 4 जुलाई की मतलब क्या है जो हमने बनाई इस बार की, जो 4 जुलाई की कुंडली, वहाँ से हमको दिखता है कि वहाँ यूएस में भी, हालांकि दे हैव क्लेम्ड कि हम लोगों ने 50% जनसंख्या को या मोर देन डैट वैक्सीनेशन कर दिया है, मगर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि डेल्टा वेरिएंट पे कितना कारगर है ये वैक्सीनेशन, ये देखना होगा। अभी वहाँ पर बूस्टर डोज की बातें भी चल रही हैं। तो बहुत सारी उलझी हुई स्थिति है और हर चीज़ को कारपेट के अंदर रखा गया है, बताया नहीं जा रहा है, जो हमको ज्योतिष बता रही है। अगेन भगवान से प्रार्थना तो यही है कि भैया जो हम सोच रहे हैं वो गलत हो और जो दिखाया जा रहा है वो सही हो। लेकिन सितंबर अक्टूबर में हमको वापस से सावधान रहना है, इस साल के अंत तक सावधान रहना है। और ये जो लोग बोलते रहते हैं कि यार ये डेट से कोरोना की तीसरी लहर आएगी, वो डेट से आएगी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन सी डेट से कोरोना की लहर आएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोरोना से हम मुक्त नहीं हुए हैं। और हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन भी आप देख रहे हो कि इन स्पाइट ऑफ ऑल बेस्ट एफर्ट्स, जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे हुआ नहीं है। और ये कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं इकोनॉमी पे, वो आपको दिखाई देंगे और ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या है वो सबको पता है। खाली शेयर मार्केट टॉप पे है इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिमांड का क्या हाल है, सप्लाई का क्या हाल है, पेमेंट्स का क्या हाल है, जो लोग बिजनेस में हैं वो जानते हैं अच्छे ढंग से, जो जॉब में हैं वो भी हीट तो फील कर ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पहला पॉइंट मेरा ये था कि ये कोरोना से अभी सावधान रहना है। मास्क और सैनिटाइज़र ये आपको बचा सकते हैं, नो डाउट। वैक्सीनेशन भी आपको उसमें हेल्प करेगा,
बट अभी जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए या जो दूर दराज के गांव हैं या जैसे बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें, स्कूल नहीं खुले हैं, मॉल्स नहीं खुले हैं कई जगह, तो ये सब जब खुलेंगे, बॉम्बे में हमारे लोकल ट्रेन्स जब खुलेंगी, तब पता चलेगा कि हम कोरोना से कितना दूर और कितना पास आ चुके हैं। दूसरी बातें जो बार बार मुझे लोग पूछ रहे थे, मैंने पिछली बार भी आपको बोला कि मैं 15,625 मेरा नंबर था, वो मेरा टारगेट था, वो आ चुका है। नो डाउट मार्केट ने वो नए हाई को क्रॉस किया, लेकिन वो नए हाई से कितना दूर जा पाया। ये 5वीं एक्सपायरी थी जिसपे 16,000 की कॉल्स में लोगों को पैसे नहीं आए। पिछली बार मैंने इस बात का जिक्र भी किया था और ये कहा था कि शायद आप लक्की हों तो इस बार आ जाए, लेकिन इस बार भी उन्होंने 16,000 को क्रॉस नहीं होने दिया और मार्केट ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ। लेकिन जो साइकिल्स की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, टाइम साइकिल की स्टडी जो लोग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स को जो लोग समझते हैं, उनको पता है कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं हैं और मार्केट घूम फिर के वहीं आया। दूसरा, एक जो लोग बार बार बोलते हैं कि पैनी स्टॉक्स जो दौड़ रहे हैं, या आप जरा हिस्ट्री उठा के देखिए कि जब ये पैनी स्टॉक्स दौड़ना शुरू कर देते हैं या इस तरह के स्टॉक्स जो कभी नहीं चले वो चलना शुरू कर देते हैं, जो लोग सालों से जिसमें फंसे हुए हैं, तो उसके बाद होता क्या है आप खुद एक विश्लेषण कीजिए। मैं कहीं पर भी ये कोट नहीं कर रहा है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया। उसके बाद मेरे बोलने के बावजूद भी कई लोगों ने कहा कि सर आपने ये तो बोल दिया कि आप लॉन्ग नहीं है, तो फिर आप क्या शॉर्ट हो? तो भाई मेरे को बख्श दो, मेरे को जो करना है, मेरे ग्रुप को जो करना है, वो मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। और अब तो हमारे पास एक एडेड टूल आ गया, हमारी प्लानिटरी लाइंस, जो हमको गाइड करेंगी अब आगे आने वाले समय में। यहाँ से लेके पूरे साल 2021 में हम लोग गाइड होंगे और दुनिया भर के बाज़ारों के साथ हम उसको कोरिलेट करेंगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। अमेरिकन मार्केट में भी मैंने काफ़ी स्टॉक्स लिए हैं इस बार, अमेजन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर, सब टॉप स्टॉक्स, ऑल इंडाइसिस, रसल, नैस्डैक, एसएमपी, डाउ और कुछ छोटे स्टॉक्स भी जैसे गेम स्टॉप्स, जीएमई। आपने देखा उसमें एकदम सडन ड्रॉप आया है। सिल्वर, गोल्ड, बिटकॉइन पे मैं ट्रेडिंग करना मैं फेवर में नहीं हूँ, उसके मैं एमसीएक्स पर ट्रेडिंग करने के फेवर में भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मांगते हैं तो हमने दिए उनको लेवल्स। और सिल्वर में हमेशा से बोलता आया हूँ आप लोगों को कि सिल्वर हर घटक पे खरीदना है, और अभी भी सिल्वर का मैं आपको आज एक नंबर दे के जाऊँगा। उसके ऊपर अगर सिल्वर चलनी शुरू हो गई, वो डॉलर्स में होगा, तो आप देखेंगे कि सिल्वर कहाँ जाती है। और ईयर एंड तक मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ, मैं खाली 2021 की बात नहीं कर रहा, मैं उससे भी आगे की बातें कर रहा हूँ। और बाइबल में एक कोट है, अगर आप पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं डिफरेंट ऑथर्स की, या बहुत कुछ यूएस में लोग लिखते रहते हैं इसके बारे में, बताते रहते हैं, तो एक कोट में कहीं पर लिखा हुआ है, छुपा हुआ है कि जो गॉड की बनाई हुई करेंसी है। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आज मैं थोड़ी लंबी बात कर रहा हूँ, खाली शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं और भी चीज़ों की बात करूँगा आज। तो जो सिल्वर है वो गॉड की बनाई हुई करेंसी, गॉड की बनाई हुई करेंसी ही लास्ट में इस दुनिया में रहेंगी। गॉड की बनाई हुई करेंसी क्या है? गोल्ड, सिल्वर। ये डॉलर, रुपया, यूरो, ये सब मैनमेड है। गॉड ने तो खाली गोल्ड और सिल्वर हमको दिया है। तो यही करेंसी लास्ट में रहने वाली है। दूसरा, मैंने एक जगह कोट किया था अपने किसी एक पुराने वीडियो में, जहाँ मेरा पॉडकास्ट था, इंटरव्यू था, कि पानी को लेके तबाही होगी। तो पानी को लेके तबाही दो तरीके से होगी आने वाले समय में। एक तो पानी की स्कैरसिटी, और दूसरा पानी की कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा होने से, बाढ़ से,
सुनामी से और ये थंडर स्टॉर्म्स जो आते हैं, आगे आने वाले सालों में आप देखोगे कि बड़ी तबाही होगी इन सब चीज़ों से। और ख़ास तौर से जो सागर के किनारे वाली जगह हैं ये बहुत सफ़र करेंगी। ये मैं आपको बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, अगले 10 सालों में ये सब होता हुआ आप देखेंगे। तो आज मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे कई लोगों ने मेल करके पूछा था कि सर आपको आगे क्या दिखता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, एक यंग लड़की ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर आप इतनी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हो, हम तो आपको शेयर मार्केट के लिए फॉलो नहीं करते, हम शेयर मार्केट में हमारा कोई लेना देना नहीं है। यंग गर्ल, शी मस्ट बी अ स्टूडेंट, तो आपको क्या लगता है। और उसने मुझसे एक बहुत ही क्वेश्चन पूछा था जो मेरे दिल को छू गया। उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारा जीवन वैसा सामान्य हो जाएगा जैसा कि हम सामान्य जीवन जी रहे थे कोविड से पहले। ये क्वेश्चन ने मुझे मजबूर किया कि मैं आके इसका आंसर दूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब आपके जो जीवन जीने का तरीका है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। हर चीज़ चेंज होती जा रही है, हर चीज़ ट्रांसफॉर्म होती जा रही है और हर चीज़ चेंज होती जाएगी। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके अभी कल्पना में नहीं है। आपको जो पुराने तरीके थे कि आई शुड ओन अ हाउस, आई शुड ओन अ कार, ये सब चीज़ें चेंज होंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कार और हाउस ओन मत करो, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो शायद इन चीज़ों के ऊपर नहीं बिलीव करेगी। और मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था रियल एस्टेट के ऊपर, जिस पे कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर बहुत अच्छा वीडियो आपने बताया, आपने हमको बताया कि रियल एस्टेट के प्राइजेस अभी भी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या जो प्राइजेस हैं रियल एस्टेट के इंडिया में क्या वो वर्थ हैं। और जिस तरह से अभी ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चालू हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो महंगी जगह लोग ओन कर रहे हैं ये धीरे धीरे शिफ्ट होती जाएंगी एकोमोडेटिव हाउसेस प्राइजेस वाइज भी। और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आज कंप्यूटर पे कुछ भी काम कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है आपको किसी मेन जगह पर रहने की। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा कुछ सालों में। दूसरा, जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं आज, आप एलन मस्क के बारे में अगर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, मुझे शौक़ है और उसको कोरिलेट करते रहता हूँ चीज़ों के साथ में। तो वो ड्राइवरलेस कार लेके आ गए, हर चीज़ ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रही है। तो क्या ह्यूमन की वो वैल्यू रह जाएगी जो अभी है। अगर आप ड्राइवरलेस कार चलाएंगे तो जो लोग ड्राइवरी कर रहे थे वो क्या करेंगे, कभी सोचा आपने? ऐसी हर जगह, जैसे अब मार्केट को मैं अगर बोलूँ आपको, एल्गो सिस्टम पे लोग आ रहे हैं। तो अगर हर आदमी एल्गो पे काम करने लगेगा तो फिर ये एनालिस्ट क्या करेंगे? आपने तो कंप्यूटर में सब कुछ फीड कर दिया, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, उसने देखा क्या कब कहाँ हुआ है। और लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सर एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, ये एक अब वो पुरानी एस्ट्रोलॉजी नहीं रही, ये डाटा साइंस टाइप हो गया कि हम डाटास जाके देख रहे हैं पुराने, कि पुराने कब कहाँ क्या हुआ है, उसी के बेस पे नए प्रेडिक्शन करते हैं। क्योंकि W.D. गैन साहब ने लिखा हुआ है कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। जो साइकिल पहले प्ले हो चुकी है वही साइकिल दोबारा भी प्ले होगी। तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, कैसे आप वो करोगे, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस होगी? अगर प्राइस एक्शन पे ही सब कुछ होना है तो फंडामेंटल एनालिसिस की क्या वैल्यू रह जाएगी, टेक्निकल एनालिसिस की क्या वैल्यू रह जाएगी? आप तो सब कुछ फीड करके रख दोगे। और जो ये नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस है उससे आप अभी भी आज आप देख लो कि आपको क्या समझ में आ जाता है मार्केट, क्या आपको पता चल जाता है? जो अभी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग डे ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं,
मैं हमेशा कहता हूँ उसमें पैसा नहीं बनेगा, गैप अप गैप डाउन तो आपको पता ही नहीं चल रहा। वो तो आपको एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकता है कि इस हफ्ते क्या होने वाला है, इस हफ्ते ग्रहों की पोजीशन क्या है, क्या चेंज हुआ। जैसे सूर्य चेंज हुआ तो सूर्य चेंज होने के इफेक्ट क्या आएंगे, ये आपको फ्राइडे की शाम की क्लोजिंग पे सूर्य चेंज नहीं हुआ था, सूर्य चेंज हुआ है फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद। तो उसका इफेक्ट कब आएगा, इस हफ्ते में, उसके अगले हफ्ते में, तो आप देखोगे वो इफेक्ट आता हुआ। और बार बार जो मुझे लोग पूछ रहे हैं तो मैं उनको बोल दूं कि सर मैंने बहुत क्लियर कट बोला कि आई एम नॉट लॉन्ग। मैं जहां से लॉन्ग था वहां पर आप सस्ते थे, और मुझे ये पता था कि ये कोविड की न्यूज़ डाल डाल के सिर्फ माल खींचा जा रहा है लोगों को। लेकिन अब क्या आप सस्ते हो, अब आप सस्ते नहीं हो। और दूसरा जो लोग बोलते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ गया, मार्केट बहुत बढ़ गया, हाँ मार्केट बढ़ गया, लेकिन आप ये देखो कि आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि 2022 ये जो लोग ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं उनको भी थोड़ा सा मैं एक छोटी सी एक चीज़ बता दूं। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अगर आप करते हैं ज़रूर कीजिए। जो हमारी साइकिलिक स्टडी और एस्ट्रोलॉजी बोल रही है वो हमको ये दिखा रही है कि 2022 में हम एक बहुत बड़ी मंदी देखेंगे अक्रॉस द ग्लोब, जो इस जनरेशन ने नहीं देखी है। कौन सी जनरेशन, ये जनरेशन जो नए सब पढ़ के आए हैं, सब ये जो नए MBA CAs, इन्होंने क्या देखा है, मार्केट ऊपर 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 नीचे, ऊपर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, ऊपर, वो ऊपर ही ऊपर ऊपर जा रहा है। और ये बात भी सही है, दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद भी मार्केट ऊपर ही गया था। लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि बीच बीच में मार्केट किस तरह के कट्स देता है। अगर मार्केट इसी स्पीड से चलता रहता तो आज आप 1 लाख निफ्टी पे होते हैं क्या आप, तो 15,900 पहुंचे हो अभी तक। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि जब हमने 12,430 का हाई बनाया वहां से हम 7,500 पे आ गए। कोई वो नहीं देख रहा कि वहां से जब हम यहां आए तब आपके स्टॉक्स का क्या हाल हुआ। रोज आपको ट्विटर पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे दिख जाएगा कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, देखो इक्विटी में ये रिटर्न आया। कोई उन शेयर्स के बारे में नहीं बता रहा जिन्होंने आपकी वेल्थ को साफ कर दिया। तो क्या आप इतने कैपेबल हो कि आपके पास सारे वही स्टॉक्स है जो चले हैं। CDSL खूब चल रहा है, खूब चल रहा है, खूब चल रहा है, तो कितने लोग CDSL को ओन कर रहे हैं। आपने सुना होगा एडुकम करके एक शेयर था, उसका प्राइस देख लो आप, वो कहाँ, उसका पीक कहाँ था और उसका लो कहाँ है। DSQ सॉफ्टवेयर देखो, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक देखो, उन शेयर्स के, और अनिल अंबानी साहब की सारी कंपनियों के देख लो आप, जो लोग उस समय मार्केट में थे। क्या किसी ने कभी ये कोट किया, या कभी किसी ने सोचा, या किसी ब्लू चैनल पे आके किसी ने बोला कि भैया ये इसका ये हाल होने वाला है। तो ऐसे ही आगे भी होगा। 2022 में एकदम अलग सिनेरियो देखोगे, और वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करेगा या जो अंदर जाएगा वो 2023 में एक अलग सिनेरियो देखेगा। ये एक साइकिल है, बड़ी साइकिल है उसकी, जिसकी स्टडी हम लोग ने की है। तो एक बड़ी मंदी की तरफ आप बढ़ोगे 2022 में। डेट्स, टाइम्स, वो सब तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। 2022 में 12 महीने हैं, तो 12 महीने के 12 महीने कोई मंदी नहीं रहने वाली, लेकिन एक मंदी बहुत बड़ी आने वाली है 2022 में। और 2023 में उस लो से एक बहुत बड़ा आप उछाल देखोगे, क्योंकि वो लो नीचे बनेगा। जैसे अभी 7,500 से आप देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार 15,000 आ गया बाजार, तो आप 7,500 से 15,900 गिन रहे हो। मैं बोलता हूं आप 12,430 से क्यों नहीं गिनते। अब तब आपको पता चलेगा रियल मार्केट कहां घूम रहा है आपका। आप बहुत नीचे से ऊपर देख रहे हो, मतलब ग्राउंड फ्लोर से 15 माले की बिल्डिंग को देख रहे हो, बोलो यार बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। आप 10 फ्लोर से देखो ना, फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो आई होप कि आपको लोगों को ये बात समझ में आएगी। और जो मैंने अभी वो एक शेयर लिख के भेजा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है,
अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? कल भी मैंने ये ट्वीट किया, दोबारा रीट्वीट किया कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हम पहले से ट्वीट करते हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन आपको समय आने पे समझ में आ जाएगा। बहुत क्लियर कट 2 लाइन में राज इंदौरी साहब का शेर है कि जब आग लगती तो बहुत कुछ लपेटते हुए जाती है, वो आपको ध्यान रखना है। हम लोग ने क्या किया क्या नहीं किया है, वो स्ट्रेटेजी हमारी प्लेस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट लॉन्ग, नाइदर एनी ऑफ माई, जो मेरे नोन सर्किल में लोग हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी किसी भी तरह के लॉन्ग्स में नहीं है। लोग बोल रहे 16,000 16,500, मैं बोलता हूँ 17,500, 17,576 का मेरा टारगेट है निफ्टी का, जो मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे एक दिन। लेकिन पहले क्या आएगा? पहले 16,500 आ रहा है, 16,200 आ रहा है, कि पहले नीचे आ रहा है बाजार, वो वक्त बताएगा। मैंने तो इस बार आपको वादा किया कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, कोई आपको एग्जिट बता रहा है, मैंने अपना काम कर दिया। मैंने आपको बोल दिया कि आई एम नॉट इन, व्हाट आई एम डूइंग इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। और मैं हमेशा, मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि मैं बायर क्यों हूं, क्योंकि आप सब सेलर हो। लेकिन अब पान वाला अगर ये बोलने लग जाए कि यार ये शेयर ले लो, ये बढ़ जाएगा, तो मुझे डर लगने लगता है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है मैं रॉन्ग हो जाऊं, वो सही हो जाए और मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए, तो फिर क्या, तो शायद हमारी रैली छूट जाएगी। लेकिन हमको वो रैली छूट क्यों जाएगी? हम देखेंगे ना कि वो क्या कर रहा है। क्या वो 16,000 के ऊपर जाके टिक गया, 16,100 के ऊपर आ गया? क्योंकि 5 एक्सपायरी से तो 16,000 आ नहीं रहा। तो हम क्या सोचे इस बारे में? और फिर जो एस्पेक्ट्स हैं ग्रोह के, वो क्या बोल रहे हैं? और मैंने आपको एक चीज और कोट की हुई है पहले भी, कि हर बार मार्केट एक चीज पे एक ही ढंग से रिएक्ट नहीं करता है। जैसे फर्स्ट वेव आते ही मार्केट ने भयंकर गिरावट दी, 2 लोअर सर्किट लग गए। दूसरी बारी में कुछ भी नहीं हुआ, तो तीसरी बारी में क्या होगा? अगेन यू विल, सब गैसवर्क है, किसी को नहीं पता क्या होगा। तो हमने एक साइकिल खेली, रुक गए, हमारी स्ट्रेटेजी प्लेस है, लॉन्ग हम नहीं है। मैं मना करने, अपने आप को मना करने के बावजूद भी मैंने आके बोल दिया, पिछली बार भी बोल दिया, आज भी बोल दिया, और आज भी आप वहीं हो, मेरे हिसाब से आप वहीं हो। ये 100-200 पॉइंट में कोई दुनिया नहीं लुटने वाली, कोई मेला नहीं लुटने वाला। और आप देखोगे आने वाले समय में कि क्या आपको कितना, क्या आपने बहुत कुछ उखाड़ लिया क्या? 16,000 अगर स्क्रीन पे आ भी गया तो आप क्या उखाड़ लोगे? उखाड़ना वहां पर था जब 14,151 का लो बन रहा था, 14,300 के आसपास निफ्टी थी, वहां से आपको उखाड़ना था 15,900 तक। तो वो कितने लोगों ने उखाड़ा? नो डाउट कुछ ने तो उखाड़ा ही है, बट कितने लोगों ने? हाउ मच इज द परसेंटेज? तो लेट्स सी गाइज हाउ व्हाट हैपेंस अबाउट दिस। हम बार बार घूम के, क्योंकि हमारा प्रिय सब्जेक्ट मार्केट है। दूसरा मैंने आपको बताया कि पानी से लेके तबाही होने वाली। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको कुछ छोटे इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप क्यों नहीं आप गॉड की करेंसी में करते हो? क्यों नहीं आप गोल्ड लेते हो? क्यों नहीं आप सिल्वर लेते हो? MCX पे नहीं, आप फिजिकल भी तो ले सकते हो, काम आएगा वो, रियली में काम आएगा वो आगे चल के। और कई लोग बोलते हैं कि सर आप सेक्टर बता दो, कौन सा सेक्टर? तो जब मार्केट गिरता है तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ ही गिर जाएगी। कुछ तो सेक्टर ऐसे होते हैं जो चलते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, या कोई इंडिविजुअल कंपनी ऐसी होती है जो अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आप में उतनी कुव्वत है तो आप उसको निकालिए, उसको चूज़ कीजिए और उसी में रहिए फिर। लेकिन आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब मार्केट 12,430 से 7,500 आया, कितने लोग खड़े थे और कितने लोगों ने खड़े होकर कितने पैसे बनाए? जो शॉर्ट थे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बोल रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वो सब लेके बैठे रहते हैं। पोर्टफोलियो साफ हो गए लोगों के। मेरे पास तो ऐसे हजारों मेल पड़े
और फिर इतना डर गए लोग कि आधे रास्ते तक तो उनको समझ में ही नहीं आया और उल्टा शॉर्ट और हो गए और वहां इन्वर्जन और हुआ, जो कि हमारी भी कैलकुलेशन में नहीं था। लेकिन हमको 11,500 के आसपास समझ में आ गया था कि ये कुछ मार्केट कुछ और कर रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं कर रहा है। और वहां से आप देख रहे हो आज आप कहाँ आ गए। तो अगर आप वहां से भी गाड़ी में बैठे होते तो यहाँ आ जाते। फिर आपको कोविड की सेकंड वेव ने डराया, उसने एक झटका दिया, वहां आधे लोग बाहर हो गए। फिर अगेन अभी मार्केट आया। अब मार्केट सबको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो गिरता ही नहीं। लेकिन उसके नहीं गिरने का एक कारण है। वो कारण एस्ट्रोलॉजी, मैं तो एस्ट्रोलॉजी से हर चीज देखता हूं, तो एस्ट्रोलॉजिकली मुझे वो रीजन पता है और मेरे आउट होने का भी कोई रीजन है। एक और चीज लोग मेरे से जो बार बार पूछ रहे थे कि आप सर मनी टिप दीजिए, बहुत दिन हो गए मनी टिप नहीं दिया आपने, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। तो मैंने आपको बताया कि आपके घर में 2-3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी किचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका किचन जो है उसके अंदर आप किस तरह से किचन में सामान पड़ा हुआ है, किस तरह से आपने किचन में नमक का प्लेसमेंट किया हुआ है। मैंने आपको बताया था नमक कांच के जार में रखना है, फुल भर के रखना है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। आपके किचन के जो मसाले हैं ना, जो आप डेली यूज में लाते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका प्लेसमेंट कैसे है आपके घर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ के लिए। ये खाली मैं शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ। ओवरऑल आदमी के घर में जो ग्रह कलेश ये सब है, सब की जननी जड़ किचन है। और एक बहुत बढ़िया राहु का उपाय बता रहा हूँ। जो भी लोग राहु से पीड़ित हैं, आप लोग बोलते गोमेद कभी मत पहनना। गोमेद अगर आपको राहु कोई बोल दे कि आप राहु से पीड़ित और अगर आपने गोमेद पहन लिया, कुछ केसेस को छोड़ के वो गोमेद असर नहीं करेगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। सबसे बढ़िया उपाय क्या है राहु से बचने का? कि अगर आपके किचन में जगह है तो आप किचन में बैठ के खाना खाओ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जो आजकल जो ये जनरेशन है, जो हम जैसे लोग भी है, वो खाना कैसे खाते हो आप लोग? जब ये वीडियो खत्म होगा आप सोचना मैंने क्या बोला था। आप खाना कैसे खाते हो? टीवी सामने चल रहा है और आप खाना खा रहे हो, दिमाग आपका वहां लगा हुआ है, आप कुछ भी देख रहे हो, या आप फेसबुक पे कुछ देख रहे हो, आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो। मैं भी उससे कोई अछूता नहीं हूं, लेकिन क्या होता है कि मेरे दिमाग में बार बार वो चीजें, क्योंकि मैंने पढ़ी भी है भक्ति। तो आपको खाना कैसे चाहिए? अब ये भी एक मनी टिप मैं आपको दे रहा हूं। खाना कैसे खाना चाहिए आपको? खाना खाना चाहिए आपको जमीन पे बैठ के। अवॉइड दिस डाइनिंग टेबल्स। डाइनिंग टेबल पे खाना बैठ के खाना गलत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप जमीन पे बैठ के खाना खाओ। खाने को पूरा आदर और सत्कार दो। खाना खाते हुए कोई भी और एक्टिविटी करने से आपका चंद्रमा खराब होता है, और जिसका चंद्रमा खराब हो जाता है उसका जमाना खराब हो जाता है। और ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके चंद्रमा को खराब कर रही हैं। आपकी गलत सोच भी चंद्रमा को खराब करती है, और चंद्रमा इज द फास्ट मूविंग प्लैनेट। अमावस्या, ग्रहण, पूर्णिमा, लेडीज का पीरियड, ये सब कुछ चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में इसका बहुत बढ़िया तरीके से उल्लेख है। तो अगर आपको चंद्रमा को स्ट्रांग करना है, यानी कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है, तो आप खाना जमीन पे बैठ के खाओ, पूरे आदर सत्कार के साथ खाओ। खाना खाते समय कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलो, ना सोचो, सिर्फ खाने के बारे में सोचो। क्योंकि इसका एक लॉजिक मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आप जो खाना खा रहे हो, आप ये सब जो दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं शेयर मार्केट कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग इज डूइंग फॉर व्हाट? बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज है खाना, उसके लिए आप ये सब कर रहे हो। लेकिन अभी आजकल की जनरेशन को पूछेंगे तो बोले नहीं, मैं तो मोबाइल फोन के लिए काम कर रहा हूं, मैं तो
कार खरीदने के लिए कर रहा हूँ, घर खरीदने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप ये समझो कि ये सब चीज़ें अगर मैं आपको दे दूँ और आपको बोलूँ कि आपको दोनों टाइम खाना नहीं मिलेगा, तो विल इट बी, क्या ये वर्थ है? तो सबसे बेसिक चीज़ क्या हुई? हम अपने बेसिस को छोड़ रहे हैं। सबसे बेसिक चीज़ हुई खाना। आप खाना, अब मैं थोड़ा सा एक गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करूं तो तमीज से बैठ के खाओ, बदतमीजी से खाना मत खाओ। और 90% लोग बदतमीजी से ही खाना खाते हैं। ये जो आजकल हम शादियों में खाना खाते हैं, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू। आप खड़े होके हाथ में प्लेट लेके खाना खा रहे हो, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। लेकिन क्या करें, वो है ऐसा। आपने देखा पुराने जमाने में हमारे पंक्तियों में बैठा के, पंगत में बैठा के, लंगर देखो लंगर कैसे खिलाते हैं। वो एक तरीका है खाना खाने का। जहां खाना बन रहा है, अगर वहीं खाना खाओगे, राहु से पीड़ित कोई भी चीज, राहु से जुड़ी हुई आपकी अगर तकलीफ आपको कर रही है, तो वो धीरे 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 दूर होती जाएगी। अब जो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं उनकी जगह नहीं होती, लेकिन जगह आप बना सकते हो। छोटी सी भी अगर जगह मौजूद है ना, तो आप वहाँ ज़मीन पे बैठ के खाना खा लो। और अगर नहीं है आपके किचन में जगह, कोई बात नहीं, आप टीवी सब बंद कर दो, चुपचाप। कितना देर लगेगा आपको खाना खाने? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगने वाला। 10-15 मिनट इज इनफ एक आम आदमी के लिए खाना खाने के लिए। आप वहाँ बैठ के खाना खाओ, प्रणाम करो, भगवान को धन्यवाद दो कि आज आपने मुझे अन्न दिया। आज कई लोग बिना अन्न के सोए हैं। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जो मैं इतने सालों से पढ़ता रहा हूँ, उसका एक सार बताता हूँ आपको। कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप अन्न का दान करो। मैंने आपको एक उपाय बताया, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य संक्रांति, ये तीनों के दिन आप अन्न का दान करो। सीधा अन्न का दान करो। सीधा मतलब क्या? आटा, चावल, दाल, चीनी, गुड़, नमक, जो सब एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिक खाना में। दाल, चावल, रोटी, सबसे सिंपल खाना। वो खाना खाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका दान करो। इसका दान करने से आपको, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों के आजकल क्या है कि इतना मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, लेकिन हम जिस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों की जो एक प्रथा थी कि हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी वजह से हम जो भी उन्नति हमने की है, वो उस वजह से की है। भगवान तो अलग ही चीज हो गई, उनकी तो कृपा है ही आपके ऊपर कि आज आप खाना खा रहे हो, आपको खाना मिल रहा है। कितने लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वो भी जरा सोचो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस समय उनको याद करो, भगवान को याद करो, उनको प्रार्थना करके हाथ जोड़ो। भले ही आपके पास, आप सोचो, कई लोग इस चीज को सोच के बड़े हंसेंगे, यार ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, खाना तो आज मैं काम करना बंद कर दूं, मेरे पास 5 साल का खाना पड़ा है। ये आपकी सोच है कि आपके पास 5 साल का खाना पड़ा है। जिस दिन उसने डोर खींची, 5 मिनट में सब कुछ। कई लोग अभी डिप्रेशन में चले गए। मेरे पास बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास बहुत सारे लोग हॉरोस्कोप भी दिखाते हैं। कई लोगों को सिर्फ ये है कि, और ऐसा नहीं कि कोई मतलब मुसीबत वाले लोग भी आते हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं, बहुत पैसा है उनके पास, वो बोल रहे विरक्ति हो गई, क्या करेंगे इस पैसे का? बचा लिया क्या कोविड ने पैसों से? जिसको मरना था वो तो मर ही गया, और उसकी पूरी फैमिली खराब हो गई। तो बोल रहे हैं यार ऐसे पैसों का क्या करें? विरक्ति हो रही है लोगों को धीरे धीरे। ये वो ऊपर वाला आपको ये सिखा रहा है। क्योंकि देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहीं पर तो ये लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको, कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस दिन तुम अपने हाथों से संहार करना सीख जाओगे चीजों का, उस दिन तुम्हारा जन्म सफल होगा। क्योंकि हो तुम सब किराएदार। मेरा मकान, मेरा प्लॉट, मेरी फैक्ट्री, सब कुछ मेरा, मेरी कार, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, क्योंकि जाने वाला कुछ भी नहीं तुम्हारे साथ। तो आज आप सोच रहे हो कि बड़ी दार्शनिक बातें कर रहा हूं, लेकिन जरूरी था। जीवन जीने का तरीका बदलने वाला। आगे आने वाले सालों में आप देखोगे रिश्तों की इंपॉर्टेंस क्या हो गई है आजकल। आप देखो, न्यूक्लियस फैमिली में हम लोग हो गए हैं, और अभी और भी एक ही बच्चा। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मगर आप सोचो कि धीरे धीरे हम सिमटते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं।
और ये सेल्फ सेंटर्डनेस जो होगी ना, धीरे 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 आपको जो भगवान ने कहा वही संहार की तरफ ले जाएगी। महाभारत क्यों हुआ, कभी इसके बारे में सोचना, क्यों करवाया प्रभु ने वो। भगवान कृष्ण चाहते तो 5 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, सिर्फ 5 मिनट में, लेकिन 5 गांव दुर्योधन ने नहीं दिए और महाभारत हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान को संहार करवाना था। ये सब इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, एक एक आप कैरेक्टर को महाभारत के अगर समझोगे तो वो सब लोग बहुत स्ट्रांग हो गए थे। भगवान को समझ में आ गया था कि इनको सबको हटाने के लिए इस पृथ्वी से कुछ तो व्यू रचना करनी पड़ेगी, तो उन्होंने ये व्यू रचना की। ऐसे ही अभी स्पेस वॉर शुरू हो चुका है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, साइंस मैंने पढ़ी है नो डाउट। उसके बाद में मतलब कॉमर्स उसमें आ गया और मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो इस तरह की जब बातें करता हूँ मेरे अपने बच्चों से भी, तो वो हंसते हैं, हंसेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं कुछ, उनको पता ही नहीं पीछे क्या हुआ क्या नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं कभी वो चीज़। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हम स्पेस में जाएंगे, हम ब्लैक होल की स्टडी कर रहे हैं, हम ये करें, लास्ट में लक्ष्य क्या है इनका, ये लास्ट में आपको ये बताना चाह रहे हैं ये सारे मिलके कि कोई सुपर पावर नहीं है, हम सब कुछ निकाल लेंगे। और आप देखो सुपर पावर के एक खेल देखो, आप चंद्रमा पे जा रहे हो, आप वहाँ होटल बनाने की बातें करो, आपने मंगल पे यान भेज दिया, आप चाइना और अमेरिका स्पेस वॉर की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आप एक छोटे से वायरस की वैक्सीनेशन को लेके अभी तक घूम रहे गोल 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 गोल। उसने एक डोर खींची, हल्की सी डोर खींची और आप हालत देख लो आपकी क्या हो गई। और जिस दिन उसने कस के कमान खींच दी और लोग बोलते हैं कि ये बन गया वो बन गया, ये एटमी हथियार बन गया, ये सब क्यों बने हैं ये सब? क्योंकि तुम जिस स्पीड से बढ़ रहे हो ना, और तुमको ये सर्किल है 360 डिग्री, तुम 0 से शुरू हो के 360 की तरफ जाओगे और वहां पर वो ऊपर वाला वापस तुमको 0 करके फिर वहीं से शुरू करवाएगा वापस सब कुछ। वो बोल रहे हम तुम्हारे ब्रेन में चिप डाल देंगे, तुम क्या सोचोगे वो भी, तुम्हारी एज को हम रोक देंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब सृष्टिकर्ता से उससे खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, और इसका नतीजा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। जल ही जीवन है, पढ़ा है ना हम सब ने। अब इसी जल को लेके तुम तरस जाओगे, या इतना जल तुम्हें भगवान दे देगा कि तुम कहोगे बस प्रभु अभी नहीं चाहिए। लेकिन वो कहेगा नहीं, लो तुम मंगल पे यान भेज रहे थे, अब ये जल से पहले नीचे तो पहले सल्टो, बाद में ऊपर जाना। तो हमारे महाराज का ग्रह है वो, तो जिस दिन उन्होंने हल्की सी डोर खींच दी तो फिर क्या होगा? सब कुछ कंप्यूटराइज होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरी एक रिसर्च है, ये आप लोग हंसोगे आज। इस सारे जो आपके सिस्टम है ना, सारा सब कुछ कंप्यूटराइज कर रखा है आपने। एक दिन इस पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि आप हैंडीकैप हो गए, कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ ग्राउंड पे 0 हो जाएगा। आगे आने वाले समय की बातें कर रहा हूं। ये जो अभी आपने देखा अटैक्स होते हैं, जो आजकल साइबर अटैक होने शुरू हो गए। बीच में हुआ था एक बार, अमेरिका पे भी हुआ, बिजली चली गई, उनकी पाइपलाइंस बंद कर दी। ये सब तुम एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहे हो, और किसी ना किसी दिन आप ये चीज होते हुए देखोगे यूएस मार्केट में। वो दिन तो मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा कि वो दिन निकाल पाऊं। मैं मेरी अब एक ही तमन्ना रहेगी कि वो दिन मैं निकाल पाऊं, कि जिस दिन मैं ये बता पाऊं कि ये पीरियड बता पाऊं कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है। उस दिन आप देखोगे अनाप शनाप स्क्रीन दिखाई देगी आपको, इतना बड़ा अटैक हो सकता है। मतलब रेट्स क्या छपेंगे आप
अगर अपनी आंखों से देख रहे होगे ना, मुझे नहीं पता कि हम लोग देखेंगे, हमारी आगे आने वाली जनरेशन, मगर होगा जरूर एक दिन ऐसा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। याद कर लेना इस वीडियो को, ये वीडियो पब्लिक डोमेन में रहेगा कि क्या हो गया, ये क्या मतलब क्या दिख रहा है मुझे, ये प्राइस क्या है, ये वही प्राइस है जो मैं देख रहा हूं मेरी आंखों से। ऐसा भी होगा। मैं अभी बहुत ज्यादा उसकी आगे आने वाले समय में डिटेल्स में जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा कब हो सकता है। मेरी दिल ही अच्छा है कि मैं वो दिन या वो पीरियड, वो एक 5 दिन या 7 दिन का पीरियड में पकड़ पाऊँ कि यार ये पीरियड में ऐसा हो सकता है। अगर मैं रहा उस समय तक तो पता नहीं मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, कब होगा ये, मगर होगा जरूर ऐसा, क्योंकि बुद्ध का खेल है और ऐसा होगा जरूर, 100% ऐसा जब होगा जरूर। एवरीथिंग विल बी ऑन द ग्राउंड, और आप मतलब ऐसा लगेगा कि ये क्या मतलब क्या जलजला सा आ गया है। उस दिन आप सोचो कि क्या होगा, ऐसा हो चुका है पहले। उस दिन इस कारण से नहीं हुआ था, लेकिन हुआ है। जाके 90s की साइकिल देख लो, डाउ जोन्स की, एक ही दिन में कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं? कोई भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। और अगर ऐसा होता है, कभी आप सपने में सोच के देखना, खाली बैठ के सोच के, अगर ऐसा कभी हुआ तो क्या होगा। आपकी लाइफ टाइम की चीजें खत्म हो जाएंगी एक ही दिन में, एक ही सेशन में, 2 सेशन में। मगर अगर आप सोचो तो आप डर जाओगे। तो आज मैं डराने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आगे की बातें बताने आया था। मेरे हिसाब से बहुत ही आराम से चलो, और देखो एम्बिशियस होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना बहुत गलत बात है। ओवर एम्बिशियस, पेशेंस सबसे बड़ा खेल क्या है, पेशेंस का। आपको पता है ये चीज गलत है। अब मैं वापस से फिर घूम फिर के मार्केट पे आया, तो आपको पता है कि ये प्राइस जस्टिफाई नहीं है इस चीज का, लेकिन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्यों फियर ऑफ मिसिंग आउट भी क्यों? अकेले मतलब मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट क्यों कर रहा हूं? मेरे बाजू वाले ने ले लिया यार, ही हैज मेड मनी। मेरे दोस्तों ने ले लिया, वो पैसा बना रहे। जो लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है वो पैसा बना रहे, तो मैं क्यों नहीं? और जस्टिफिकेशन छोड़ो यार, ले लिया। कोई भी चीज लो, जरूर लेनी चाहिए। बेचोगे कहाँ, ये हमेशा सोच लेना लेने से पहले। मतलब आपको लगता है कि जैसे आज एक कैप मैंने पहनी हुई, इस कैप की कीमत क्या है? अगर मैं एक सोचूं, और मान लो 100 रुपये इसकी कीमत होनी चाहिए, 200 रुपये होनी चाहिए, और ये 1000 रुपये में मैंने खरीद ली। मुझे पता है ये 200 रुपये की है, लेकिन मैंने 1000 रुपये में खरीदी हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सबने खरीदी हुई है 1000 रुपये में। यार ये तो नहीं, ये 1000 रुपये ही है, वर्थ है। मैंने एक कोट दिया था कि आप मिरर के सामने खड़े होकर देखना, आप ये हाथ उठाते हो, दिखता आपको वो है, लेकिन आप किस पे विश्वास करते हो? उस चीज पे जो आपको मिरर में दिखाई दे रही है। हाथ आप ही ने ये उठाया है, लेकिन आप ये सोचते ही नहीं कि ये मैंने ये वाला हाथ उठाया हुआ, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मैंने उठाया ही नहीं है, दिख रहा लेफ्ट हैंड है मेरे को, लेकिन मैं उस पर ही भरोसा करूंगा। मैं मतलब आम आदमी भरोसा किस चीज पे कर रहा है? उस लेफ्ट हैंड पे जो उसने उठाया नहीं है, उसने उठाया राइट हैंड है। मनी टिप्स हो गई, ये हो गया। आने वाला समय सावधानी से गुजारिए, और अपने शौक और जो आपके जो एक्स्ट्रा, देखो कोविड ने हमको एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है कि हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, जिस पे हम बहुत पैसा खर्च कर रहा था हर आम आदमी, वो काफ़ी हद तक कर्ब हुई हैं। लेकिन क्या है कि हर आदमी इस तरह से भरा बैठा है कि अभी जैसे मैंने पढ़ा कि हिल स्टेशंस पे लोग जाने शुरू हो गए, बुरी तरह से लोग जा रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है हिल स्टेशन पे जाने के लिए। तो ये क्या है?
हमको कोई डर ही नहीं लगा। एक कोट मैंने ऐसा पढ़ा कि मैं मतलब शॉक हो गया सुन के, कि जो हमारे कल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला शायद कहीं, कि तीसरी वेव से पहले यार एंजॉय कर लो। गलत कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन आप ये आपको पता है कि तीसरी वेव आने वाली है और आप कह रहे हो कि एंजॉय कर लो, क्योंकि हो सकता है तीसरी वेव में मैं पकड़ में आ जाऊं। इस तरह की जो सोच है ये किस तरफ ले जा रही है हम लोगों को। तो ये वीडियो तो यार ये फिर अब ऐसे तो एंडलेस हो जाएगा ये वीडियो। तो इसको समराइज करते हैं। मैंने आपको मनी टिप दी, खाने के बारे में ध्यान रखो। राहु से अगर आप पीड़ित हो, अगर आपको किसी ने बोला है या बोला नहीं है, तो आप कैसे जानोगे? बिना मतलब की परेशानियां लगातार अगर आपके साथ में होती जा रही हैं, खाली पैसे से लेकिन नहीं, क्लेश हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, आप परेशान हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा, जिस काम में हाथ डाल रहे हो उसमें नुकसान हो रहा है, इट मीन्स राहु इज एक्टिव। नेगेटिव राहु इज एक्टिव इन एट योर हाउस। और नेगेटिव राहु एक्टिव कैसे होता है? बंद घड़ी आपके घर में तो नेगेटिव राहु एक्टिव हो जाएगा। आपने घर में खोटे सिक्के रखे हुए तो नेगेटिव राहु, आपके घर की पपड़ियां उतर रही हैं तो नेगेटिव राहु, आपके घर में टैप लीक हो रहा है तो नेगेटिव राहु, आपके घर में सीलन आ रही है तो नेगेटिव राहु। ये सब नेगेटिव राहु की निशानी है। ये नेगेटिव राहु जैसे ही एक्टिव होगा वैसे ही आपको तकलीफ में डालता चला जाएगा, और ऐसी तकलीफ में डालेगा क्योंकि एक छाया ग्रह है, ये शैडो प्लैनेट है। और गोमेद पहन लेना ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी भरा इसका एक वो है रेमेडी कि गोमेद पहन लो। और जिसने गोमेद पहना है मैंने देखा है उसकी और भी हालत खराब हुई है। ये करो, सावधान रहो, देखो समझो। 15625 क्यूब नंबर है। मैं वहाँ पे बाहर हूँ, बैठा हूँ आराम से, क्या करना है क्या नहीं करना मेरे ग्रुप वालों को सब बताया हुआ है। नंबर्स हमारे डिसाइडेड हैं, हम देखेंगे क्या करेंगे। लॉन्ग में नहीं हूँ, 100-200 पॉइंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आके देखेंगे। शीट्स हमने लोगों को बांट दी, जितने लोगों को मैं बचा सकता था बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उनको। और एक दिन के लिए नहीं बता रहा, 6 महीने के लिए बता रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, क्या लेवल देखना है, क्या नहीं देखना है। बहुत सारे स्टॉक्स भी कवर किए हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कवर की हैं जो उनको बताया है मैंने कि कैसे 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 इसको खेलना कैसे है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आज बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और भी बहुत रोचक चीज़ों पे मैं बात करूँगा। खाली शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से ही दुनिया में हर चीज़ नहीं होती है, और भी दुनिया में बहुत सारे गम और भी गम हैं ज़माने में, तो वो भी देखने हैं हमको। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। आगे हम और चीज़ों के ऊपर में बात करेंगे, और कुछ छोटे मैंने हिंट्स दिए हैं आपको। अब इन डॉट्स को जोड़ो, वीडियो 2-3 बार देखो, समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बहुत दूर की चीज़ें भी बोल चुका हूँ, उसको शॉर्ट टर्म के साथ डॉट्स को कनेक्ट करो और देखो कि क्या कर सकते हैं। ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है, ना मेरा किसी को कोई डराना है, मेरे को किसी को, मैं जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। और एक एस्ट्रोलॉजर का यही काम होता है कि वो आपको वो बताए जो आप और किसी तरीके से नहीं जान सकते। ओम नमो नारायण दोस्तों।